नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए वापस से 28 दिसंबर 2022 को जो एग्ज़ाम हुई थी सीटेट की, उसका कल हमने पेपर किया था जिसमें हमने करे थे 30 क्वेश्चन सीडीपी के। आज हम करेंगे ईवीएस के क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हो कि सर हमें भी डेली की फ्री क्लास में ऐड कर दीजिए। मैं आपको नंबर बता देता हूँ, नंबर पर मैसेज कर सकते हो 9753749986 और लिख देना सीटेट। ठीक है, चलिए आपको डेली क्लास मिल रही होगी फ्री वाली। आपकी 3 क्लासें चल रही है, सुबह 8 बजे, 11 बजे और रात की 9 बजे। चलिए पहला क्वेश्चन ईवीएस का शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपके सीटेट के नोट्स भी अवेलेबल है, अगर आप परचेस करना चाहते हो तो भी मिल सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, 199 का प्राइस रहेगा जिसमें आपको मिलेंगे 1,000 क्वेश्चन। 1,000 क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी, 1,000 क्वेश्चन मैथ्स, 1,000 क्वेश्चन पर्यावरण, 1500 क्वेश्चन संस्कृत, 1300 क्वेश्चन बाल विकास और सीटेट के 10 साल के 2011 से 2019 तक के 10 ओल्ड पेपर। ठीक है, टोटल मिलाकर आपको ये 7,000 क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर किसी को परचेस करना है तो आप कर सकते हो 199, मात्र इसकी जो फीस रखी हुई है 199 में आपको सारी PDF फाइल मिल जाएगी एक साथ। ठीक है, और कोई जानकारी लेना है तो आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि किसी भी अध्यापक का कौन सा ऐसा कथन है जो लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है। लिंग, ठीक है, रूढ़िवादिता। विद्यार्थी तुम सभी ने अच्छा काम किया, ये तो नहीं करता है। लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो, तो क्या लड़के ही शोर मचाते हैं क्या? नहीं। तो ऑप्शन आपका बी दूसरे नंबर का आ जाता है कि लिंग पूर्वाग्रह का कौन प्रदर्शन करेगा। ऑप्शन आपका दूसरे नंबर का आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है ये लीजिए। सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाएगा? सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाएगा? दूसरे नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल आप सभी का आंसर आ चुका है, डी वाला आ जाएगा। सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। किसका? सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से ऐसा कौन सा कथन है जो लिंग रूढ़िवादिता का प्रदर्शन करता है? सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं होते हैं। सामान्यतः लड़कों की तुलना में लड़कियों को पेशी द्रव्यमान कम होता है। या लड़के और लड़कियों में कुश्ती में हिस्सा लिया जाए। लिंग रूढ़िबद्धता। लिंग रूढ़िबद्धता तो आप सभी को पता है कि लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। ये एक लिंग पूर्वाग्रह रूढ़िवादिता है। ऑप्शन आपका दूसरा पहला आ जाएगा। चलिए, नर चिड़ियां बहुत सारे सुंदर बनावट वाले घोंसले बनाती हैं और मादा चिड़ियां इनसे बढ़िया घोंसले अपने अंडे देने के लिए चुनती हैं। यह कौन सी चिड़िया है? नर जो होती है, नर चिड़ियां बहुत सारे सुंदर बनावट वाले घोंसले बनाती हैं और मादा चिड़ियां इनके बढ़िया घोंसले अपने अंडे देने के लिए चुनती है। बताइए कौन सी चिड़िया है? यह है बया, जिसे हम कहते हैं जुलाला चिड़िया। कौन सी है? जुलाला चिड़िया। चलिए ये अभी पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई है? कौन से कीट जो होते हैं वो समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई है? बताइए। बिल्कुल सही जवाब बी वाला, तेतैया, दीपक और चींटियां। दीमक और चींटियां। चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं, थोड़ा सा फाख्ता के बारे में जान लेते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। फाख्ता क्या है? तो यह नागफनी के पौधों के कांटों के बीच, यह नागफनी के पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। फाख्ता का याद है। दर्जिल चिड़िया के बारे में, यह क्या है? ये दर्जिन चिड़िया जो होती हैं, यह अपनी लंबी पतली चोंच के, यह अपनी जो होती हैं लंबी पतली चोंच से एक पत्ती या कई पत्तियों में छेदों की एक श्रृंखला बनाती है। ये क्या अपनी चोंच से पत्तियों में छेद करती है। शक्करखोरा, यह छोटे पेड़ों और झाड़ियों के बीच, शक्करखोरा छोटे पेड़ों और झाड़ियों के बीच अपना घोंसला बनाता है। और नर चिड़िया सारे सुंदर बनावट वाले घोंसले बनाती है और मादा चिड़िया इनमें से बढ़िया घोंसले अपने अंडे देने के लिए चुनती है। तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और मैंने आपको 3 के बारे में और जानकारी दे दी। चलिए अगला क्वेश्चन है
चलिए अगला क्वेश्चन है, फूलों की पहचान करना है। फूलों की आपको पहचान करना है, बताइए। 6 नंबर का क्वेश्चन। केवल रात में ही खिलता है, औषधि बनाने के काम में लाया जाता है, रंगाई के काम में लाया जाता है, या पूरे वर्ष भर खिलता है। फूलों की पहचान। तो चमेली, गुलाब, धतूरा, गुलदाउदी। ऑप्शन आपका कौन सा आ जाएगा? तीसरे नंबर का आ जाएगा क्या? रात की रानी, गुड़हल, गेंदा, गुलाब। गुड़हल, गेंदा, गुलाब, धतूरा या सदाबहार धतूरा, बताइए। तो केवल रात में ही खिलता है, तो रात की रानी। औषधि बनाने के काम आता है, रंगाई के काम में आता है, और पूरे वर्ष भर खिलता है। तो रात की रानी, गुड़हल, गेंदा और ये गुलाब। ऑप्शन आपका दूसरे नंबर का आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के छत में मधुमक्खियां के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मधुमक्खियों के छतों में मधुमक्खी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, श्रमिक मक्खी नर मक्खी होती है काम करने वाली, छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होती हैं, या छत में केवल एक ही रानी मक्खी होती है। 7 नंबर का। तो श्रमिक मक्खी नर मक्खी होती है नहीं। ऑप्शन ये वाला आपका कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन दूसरा, केवल रानी मक्खी अंडे देती है, बिल्कुल सही है। छत में कुछ ही नर मक्खियां होती है, ये भी सही है। छत में केवल एक ही रानी मक्खी होती है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन दूसरा गलत है। मधुमक्खी क्या है? मधुमक्खी एक उड़ने वाला कीट है जो फूल से पराग एकत्र करके शहद उत्पन्न करता है। ठीक है, यह अक्टूबर से दिसंबर तक अंडे देती है। प्रत्येक छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है, जबकि जो अंडे देती है। ठीक है, दूसरा है, छत्तों में कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं तथा इनकी श्रमिक के रूप में कोई भी भूमिका नहीं होती। श्रमिक मधुमक्खियां छत्ता बनाती हैं तथा मधुमक्खी के बच्चों की देखभाल करती है। ठीक है, रानी मक्खी एक ही होती है अंदर। चलिए, तो ऑप्शन आपका कौन सा गलत हो जाएगा? दूसरे नंबर का, श्रमिक मक्खी नर मक्खी होती है, ये गलत हो जाएगा। कौन सा समूह फल का है? फल का बताओ भाई। आलू क्या है? आलू तो आपका तना है। मूली क्या है? मूली आपकी जड़ है। अदरक क्या है? यह भूमिगत तना है। चलिए, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, इसके कारण देखो कौन सा समूह फल का है? फल का तो है नहीं। तो ये आपके चारों ऑप्शन के कारण आपको 1 नंबर इसका मिल गया है, बोनस अंक मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के अनेक इलाकों में पाई जाने वाली बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। भारत के अनेक इलाकों में पाई जाने वाली, बी वाला, बावड़ियां जो होती हैं, बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता। ऑप्शन आपका दूसरे नंबर का आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी जो है वो अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती हैं। यह सुरंगें किन पहाड़ियों में? देखो ऑनलाइन और ओल्ड पेपर सब कर लोगे तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। अब ऑफलाइन हो गया वापस से, पहले ऑनलाइन था कोरोना कारण, तो अब फिर वापस से ऑफलाइन हो गई। एक रेलगाड़ी जो है क्या है? एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती हैं। यह सुरंगें किन पहाड़ियों में हैं? तो ये हैं आपके पश्चिमी घाट में। कहाँ पर हैं? पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में है। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूर्वी घाट पूछे तो पूर्वी घाट का विस्तार भी बता देते हैं। ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक है। ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक है, और इसमें सबसे ऊंची चोटी जो है वो महेंद्रगिरी आएगी। महेंद्रगिरी आएगी जिसकी मीटर है 1501 मीटर लंबी। हिमालय के बारे में बात कर लेते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा और बनावट के दृष्टिकोण से ये वलित पर्वत श्रृंखला है। और अरावली के बारे में भी बात कर लेते हैं।
अरावली क्या है, यह प्रायद्वीप पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। और आपसे पूछा है सॉरी, त्रिवेंद्रम क्यों जाते हो, कई सुरंगे, ये सुरंगे कहाँ है, तो सुरंगे जो है पूर्वी घाट पर है। कहाँ पर है, सॉरी सुरंगे कहाँ है, पश्चिमी घाट पे। चलिए, पूर्वी घाट का बता दिया, हिमालय का बता दिया, अरावली का बता दिया और पश्चिम घाट का भी बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्न में से ऐसा कौन सा कथन है हाथियों के बारे में सही नहीं। हाथियों के झुंड में केवल एक मादा हाथी और बच्चे हाथी होते हैं। नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमते हैं क्या, बताइए। तो बी, ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही है। ए कही हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे हाथी होते हैं और नर हाथी चारों ओर अकेले घूमते हैं। लेकिन आर जो है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। आर नर हाथी चारों ओर अकेले घूमते नहीं, आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन आपका दूसरा आ जाएगा। देखो हाथियों के बारे में मैं आपको बता देता हूं, हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे ही होते हैं, क्योंकि नर हाथी इसके साथ नहीं होते हैं। नर हाथी इसके साथ नहीं होते हैं। नर हाथी तब तक झुंड में रहते हैं जब तक वे 14-15 साल के नहीं हो जाते, फिर वे अपना झुंड छोड़कर चारों ओर अकेले ही घूमते हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो होता है ना, नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमते हैं, नहीं 14-15 साल के होने के बाद फिर घूमते हैं वो। तो ये आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करेगा, तो ऑप्शन दूसरा सही आ जाएगा। ठीक है, चलिए नीचे कक्षा 5 के 4 बच्चों के खून की जांच रिपोर्ट में उनके हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताया गया है। अमन 8 जी, राधिका 10, सुरजीत 14, मारिया। इनमें से किन बच्चों में रक्त अल्पता एनीमिया है? रक्त की कमी, किसमें रक्त की कमी? यह लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाले एक पदार्थ हीमोग्लोबिन की संख्या कमी आने से होती है। पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा 13.5, पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा 13.5 से 17.5, ठीक है। और महिलाओं में 12 से 15। परंतु प्रश्न में अमन का जो 8 है, राधिका का 10 है, ठीक है। और तो ऑप्शन डी कौन सा आ जाएगा? अमन का कम है, राधिका का कम है और मरिया का कम है। तो सुरजीत का तो सही है। तो ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा कि नीचे कक्षा 5 के बारे में बच्चों के खून की जांच रिपोर्ट में उनके हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताइए। तो हीमोग्लोबिन स्तर अमन का 8 ही है, राधिका का 10 है और मोरिया का 6 है, ठीक है। पुरुषों में ये सुरजीत पुरुष है, तो पुरुषों में मैंने बताया आपको 13.5, तो ये 14 है। तो आपका ऑप्शन डी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आंखें होती है। चिड़िया दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती है। बताइए, चिड़िया के बारे में बताना है आपको। डी, S1 और S2 दोनों गलत है। अधिकांशतः होते हैं। चलिए ऑप्शन आपका बी, डी वाला, S1 और S2 दोनों गलत है। चिड़िया की आंखों के बारे में बताया गया है कि अधिकांशतः चिड़िया के अपने सिर के दोनों तरफ आंख होती है, अधिकांशतः, परंतु सभी चिड़ियों की नहीं होती है। क्योंकि उल्लू जो होता है, उल्लू के सिर के सामने आंख होती है। चिड़िया दो भिन्न भिन्न समूह पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित कर सकती है, एक ही समय दृष्टि केंद्रित नहीं कर सकती, नहीं कर सकती है। तो ये दोनों गलत है। ऑप्शन डी, चिड़िया दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित कर सकती है। बाघों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपने शिकार खोजने में मदद नहीं करती? संवेदनशील, विभिन्न दिशाओं में कानों की गति, जोरों की गर्जना या सुनने का तीव्र अभ्यास? बताइए। वेरी वेरी गुड। बाघ के बारे में आपको बताना है। बाघ के बारे में सी वाला आ जाएगा, जोर की गर्जना। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पार्क जिम कार्बेट, काजीरंगा, रणथंभौर और गिर, आप सभी को पता है। तो राष्ट्रीय पार्क और राज्य,
देखो जिम जो है, जिम कार्बेट कहाँ है, जिम कार्बेट जो है आपका उत्तराखंड, ये आ जाएगा आपका पहले नंबर पे। काजीरंगा कहाँ है, काजीरंगा जो आपका है असम में, ये असम में, ये आ जाएगा आपका दूसरे नंबर पे। रणथंबोर, रणथंबोर जो है आपका राजस्थान में है, ये आ जाएगा आपका तीसरे नंबर पे। गिर कहाँ है, गिर जो है आपका गुजरात में। 2143, 2143 ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा 2143। ये आज मैंने आपको 15 क्वेश्चन करवाए हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन ही करवाए हैं आपकी डेली। देखो 60 दिन बचे, 50 दिन बचे हैं आपको। देखो ओल्ड पेपर में आपको सारे करवा दूंगा 2012 से अभी तक के, चैप्टर वाइज सारी क्लासें चल रही हैं, ठीक है। तो ये आपकी बिल्कुल सब फ्री चल रही है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स लेना है, अगर आप इसके बाद भी फ्री होकर पढ़ सकते हो तो जरूर ले लेना, क्योंकि आपकी उससे अच्छी तैयारी हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम हमारी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ी सी मेहनत जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।